हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग काइनेमेटिक्स की डीपीपी नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट। जब भी बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्ट अपोजिट होगी तो मेरी स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी अगर मेरी इधर है जिसे मैं प्लस v लिख रहा हूं, तो एक्सेलरेशन मेरा इधर होगा जिसे मैं माइनस a लिखूंगा। क्या ये अपोजिट है कि नहीं है? और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है बेटा? सिर्फ डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। और अगर मेरी वेलोसिटी कैसी है बेटा? नेगेटिव, मतलब अब लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरा एक्सेलरेशन यहां हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लेता हूं बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन में कि ये डायरेक्शन मैं प्लस लेता हूं, ये वाला डायरेक्शन कैसा लेता हूं बेटा? मैं नेगेटिव। डाउनवर्ड को क्या लेता हूं मैं? नेगेटिव। और अपवर्ड को क्या लेता हूं मैं? पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? सेम अगर बेटा मेरी वेलोसिटी अपवर्ड है तो मेरी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। और अगर एक्सेलरेशन मेरा नीचे है तो नेगेटिव। अभी भी डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। अगर मेरा वेलोसिटी अगर नीचे नेगेटिव है और एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है, ये सारे के सारे केसेस में मेरी स्पीड ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर है क्या नहीं है? और ऑलवेज लिखा है बेटा, ये याद रखना। क्लियर है? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए बेटा आपके पास ये एक सरफेस है और ये आपके पास एक कार है। ठीक है बेटा, इस कार को हमने इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन मैंने अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t इक्वल्स टू नेक्स्ट 1 सेकेंड में आपको वेलोसिटी बतानी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी बेटा 10 है और राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव, और -2। सर -2 क्यों आएगा? क्योंकि बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड को है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है मेरा? नेगेटिव होता है। इनटू 1, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले आपकी वेलोसिटी बेटा 10 थी, अब आपकी 8 हो गई है, तो वेलोसिटी मतलब स्पीड डिक्रीज हो गई है कि नहीं हो गई है? क्लियर है? तो यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्लियर है? एक और एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं जिसमें मान लीजिए बेटा ये सरफेस है और इस बार इस डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और वेलोसिटी मैंने अपोजिट साइड दे दी है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा? नेक्स्ट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में मुझे वेलोसिटी बतानी है, तो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। तो v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, पहले ये बताओ। और अपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा इसे मैं लिखूंगा माइनस का 10, ये आ जाएगा -10। क्लियर है? और यहां पे बेटा +2 इंटू 1। सर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि बेटा ये कहां लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव है, और 2 कहां है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव। तो v कितना आ गया? -8 मीटर पर सेकेंड। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल उठेगा कि सर देखो ये 10 है, ये लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, तो ये तो माइनस का 10 है ना, और सर ये देखो माइनस का 8 है। -10 और -8 में कौन बड़ा है? -8। तो ये बेटा बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको पहले ही बताया गया था कि नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बता रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यहां पे आपको नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं होना चाहिए। आप ये देखो यार, पहले आपकी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड थी, और अब कितनी हो गई है? 8 मीटर पर सेकेंड। आपकी यहां पे फिर से स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। क्लियर है? सेम एग्जांपल बेटा आप अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए पढ़ सकते हैं। आपका एक टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी में जो पहला वाला केस बनेगा, तो वो केस बनेगा जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। क्लियर है?
ये वाला केस कब बनेगा? जब आपकी बॉल नीचे से ग्राउंड से कहां जा रही होगी? ऊपर जा रही होगी। तब आपकी यहां पे आप देखोगे कि जी कहां लग रहा है? एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी कहां है? इनिशियल ऊपर। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सर ने बताया होगा कि ये रिटार्डेशन वाला मोशन है। और जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो वो एक्सेलरेटेड कहलाएगा। ठीक है, तो जो चीजें बेटा इसमें वैलिड है वो सेम इसमें भी वैलिड होंगी। क्लियर है? चाहे वो अपवर्ड जाओगे चाहे आप डाउनवर्ड जाओगे। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट हैं तो स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एंड एक्सेलरेशन में डिक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट का बेटा? इंक्रीज कर रहा है, पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन में इंक्रीज। एक्सेलरेशन में क्या लिखा है? एक्सेलरेशन में इंक्रीज। और थर्ड ऑप्शन लिखा है व्हेन एक्सेलरेशन में बी जीरो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। नॉन जीरो है तो क्या होगा? ये तीनों अपन बेटा एग्जांपल से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस व्हेन एक्सेलरेशन में डिक्रीज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको समझाया था एक कार वाला एग्जांपल। ये बेटा कार है, ठीक है। ये कार जा रही है मान लो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपकी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर अगले एक सेकंड में आप देखोगे अपनी वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, तो v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10, एक्सेलरेशन कितना है? 2, टाइम कितना है? 1, वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा आपकी? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा? 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई आपकी? 12 हो गई। अब एक काम करता हूं, ये जो एक्सेलरेशन देख रहे हो बेटा आप, इसको मैं डिक्रीज कर देता हूं। सर कितना डिक्रीज? जितना आपका मन हो, बस डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर एक्सेलरेशन 0 कर दोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। डिक्रीज मतलब अगर बेटा 0.001 भी एक्सेलरेशन है तब भी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मैं आपके समझाने के लिए एक्सेलरेशन कम से कम ले लेता हूं, ठीक है। कि अब ये सेम कार है, अब आपकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 12 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने एक्सेलरेशन पहले जो 2 था, अब बेटा घटा करके मैंने कर दिया है मान लो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये लगेगा सर देखो यहां पे 2 था, यहां पे 0.5 हो गया। अब मेरी वेलोसिटी जो आएगी वो इस वेलोसिटी से कम आएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। t इक्वल्स टू बेटा t इक्वल्स टू अगले 1 सेकेंड के लिए चेक कर लेता हूं। फॉर्मूला क्या है बेटा? v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 12, एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 इंटू 1, तो v कितना आएगा बेटा? 12.5 मीटर पर सेकेंड। अभी भी देखो बेटा वेलोसिटी पहले कितनी थी? 12, अब हो गया 12.5। आपने एक्सेलरेशन डिक्रीज कर दिया है, तब भी आपकी वेलोसिटी क्या हुई है? इंक्रीज। मैंने कल भी समझाया था अपनी लास्ट डीपीपी में कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब किसी भी चीज का बढ़ना। तो मैंने एक्सेलरेशन कम किया है, दैट मींस मेरी वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम कर दिया है। क्लियर है? तो मेरा ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एंड एक्सेलरेशन में डिक्रीज। अपने बी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन में इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। ये तो काफी कॉमन एग्जांपल है बी वाला, कि अगर आप ये मान लो
ये बेटा आपकी कार है, ठीक है। पहले मेरी इधर पे जो वेलोसिटी थी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन आपने अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, वो कितना दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अगले एक सेकंड के लिए देखोगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल्स टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10। अब एक्सेलरेशन क्या बेटा पीछे है अपोजिट डायरेक्शन में, तो -1 × 1 आ जाएगा, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इस एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर देता हूं, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन को क्या करना है इंक्रीज, और वेलोसिटी डिक्रीज होती जानी चाहिए। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को और बढ़ा करके मैंने कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? इसी में मैंने बेटा पीछे जो मेरा एक्सेलरेशन कितना था 1 था, अब उसको कर दिया मैंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेलोसिटी पहले कितनी थी 10, अब कितनी कर दूं बेटा मैं, चलिए 10 पे ही देख लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड पे ही देख लीजिए। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, तो v इक्वल्स टू 10, एक्सेलरेशन कितना है बेटा -2 × 1, तो v देखिए कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी क्या होती जा रही है बेटा डिक्रीज होती जाएगी। जितनी ज्यादा आप बेटा एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी कम होगी। क्लियर है क्या नहीं है? चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी क्या कह रहा है। सी हमसे बोल रहा है व्हेन एक्सेलरेशन मे बी नॉन जीरो व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक्सेलरेशन आपके पास ऐसी कोई पोजीशन है जहां पे बेटा आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो हो जाए, पर एक्सेलरेशन क्या हो नॉन जीरो। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, और ये टॉपिक बेटा आपके में स्टार्ट होने वाला है, जिसको अपन कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है? वो वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेटा वो आपके करंट टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर है? आप बेटा पढ़ोगे मोशन अंडर ग्रेविटी में कि जब मैं किसी बॉल को प्रोजेक्ट करता हूं ऊपर की तरफ, और बॉल ऊपर से वापस नीचे की तरफ आती है, क्लियर है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे, इस पोजीशन पे बेटा आपकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है जीरो। क्लियर है? बट योर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तब भी क्या लग रहा होता है जी लग रहा होता है। मतलब ये पॉइंट भी सही है, व्हेन एक्सेलरेशन में बी नॉन जीरो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। हाँ, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या है बेटा जीरो, और एक्सेलरेशन जी के बराबर है, तो नॉन जीरो है। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी जब बेटा आपका एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। क्लियर है? आप दो तरीके से समझ सकते हो। जैसे एक्सेलरेशन होता क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तभी आप बेटा एक्सेलरेशन का a इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल करते हैं, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब v फाइनल और v इनिशियल क्या है बेटा सेम है। क्लियर है? अगर ये दोनों बेटा सेम हो जाएंगे तो चेंज होगा नहीं, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। क्लियर है? एक और तरीके से मैं बता सकता हूं आपको इसको सेम। अच्छा ये बताओ एक्सेलरेशन अगर आपने डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ा होगा तो एक्सेलरेशन क्या dv बाई dt होता है। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d बाई dt। क्या बेटा बोला गया है वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, तो यहां पे वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट है, और बेटा किसी भी चीज का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम
क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसीलिए बेटा अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो आपका एक्सेलरेशन जो रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। तो थर्ड वाले का ऑप्शन क्या आ जाता है, बी आ जाता है हमारा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर, बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब आपका बेटा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप तीन इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आप तभी लगा सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। क्लियर है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following option is correct for acceleration? dv by dt, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगला ऑप्शन क्या दिया है, d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर x मेरा बेटा फंक्शन ऑफ टाइम है तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, क्या dx by dt, और वेलोसिटी का फर्दर डिफरेंशिएशन कर दूंगा। क्लियर है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू dv बाई dt, और अगर मैं x के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो बेटा जो चीज आ गई है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां क्या लिखा है v, तो इसकी वैल्यू कहां पुट करोगे, v की जगह, तो ये हो जाएगा बेटा d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है, तो आपका a भी सही है, आपका b भी सही है। सी देखते हैं, सी कैसे आएगा बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बेटा, dv अपॉन dt होता है कि नहीं होता है। एक काम करता हूं, ये dv अपॉन dt में बेटा ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसी से मैं डिवाइड कर देता हूं। क्लियर है कि नहीं है, और बेटा यहां पे क्या dx अपॉन dt वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू v dv बाय dx, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका a, b और c तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। किसके लिए, रिटार्डेशन के लिए पूछा है। मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। Acceleration which is in the direction of motion, acceleration which is parallel to the velocity। बेटा रिटार्डेशन का फंडा समझो, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन वैसे तो कोई नए वर्ड नहीं है, ये एक ही वर्ड को डिफाइन कर रहा है। बस हमने ये किया कि जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और उस टाइम पे जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने रिटार्डेशन का नाम दे दिया, और जिस टाइम पे हमारी स्पीड इंक्रीज कर रही है उस टाइम पे जो हमारी स्पीड को इंक्रीज करवा रहा है उसको हमने एक्सेलरेशन का नाम दे दिया। क्लियर है, तो हमारा बेटा वैल्यू रिटार्डेशन की पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे सर, देखो क्या बेटा ये वेलोसिटी है, हाँ सर, ये कैसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है, मैंने कहा देखो बेटा ये एक्सेलरेशन है, आपने कहा हाँ सर, कौन से डायरेक्शन में बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में।
ठीक है। तो इस टाइम पे बेटा मैंने अभी बताया है कि जस्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपकी स्पीड क्या करेगी बेटा, डिक्रीज। इस मोशन को आप क्या कहोगे बेटा, रिटार्डेशन। और इस एक्सेलरेशन को भी आप क्या कह सकते हो बेटा, रिटार्डेशन कह सकते हो। क्लियर है? सेम सेम ध्यान से देखना, अगर बेटा मेरी इस डायरेक्शन में अब मेरी अगर वेलोसिटी है जो कि नेगेटिव है, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है जो कि अब कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, अभी भी बेटा मेरी स्पीड डिक्रीज करेगी। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, रिटार्डेशन। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा सर नेगेटिव होगा तभी रिटार्डेशन कहलाएगा, नहीं, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जब भी हमारी स्पीड डिक्रीज होगी, ये स्पीड डिक्रीज होगी, ये स्पीड डिक्रीज होगी, उस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बेटा, ये आपका सरफेस है, ये बॉल आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जब ये बॉल बेटा अपवर्ड मोशन करेगी और इधर पे पहुंचेगी अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो आपका बेटा इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक जो मोशन है दैट इज रिटार्डेशन। क्लियर है? आपकी स्पीड जो है बेटा नीचे से ऊपर जाते जाते क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी, ध्यान से देखो, जब ऊपर से नीचे आएगी तो बेटा आप देखना कि ये एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ, यही चीज का है जी नीचे की तरफ, स्पीड भी बेटा नीचे की तरफ, वेलोसिटी, तो ये आपका मोशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वाला हो जाएगा। क्लियर है? और आप देखोगे आपको सबसे पहले यही बताएगा कि आपको जी हमेशा क्या लेना बेटा, नेगेटिव। अगर सर जी नेगेटिव लेना है तो हमेशा क्या रिटार्डेशन होगा, नहीं। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आप बी पॉइंट से अगर सी पॉइंट पे देखोगे तो बी से सी एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन नहीं है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आप ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट है कि अगर मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वही क्या रिटार्डेशन होगा, नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा वो रिटार्डेशन होगा बेटा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो बी सही हो जाएगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, v इक्वल्स टू cos t की पावर n, देन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सबसे पहले ए को समझते हैं। v इक्वल्स टू cos t की पावर है। अब ध्यान से सुनो, कई बच्चे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t की पावर n निकालेंगे, इतनी कैलकुलेशन करेंगे और तब जाके कहेंगे कि सर ये जो ऑप्शन है ये गलत है। और कई तो वो भी नहीं सोच पाएंगे कि ये गलत है या सही है। बहुत बेसिक सा फंडा सीखो, आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उससे अपन समझते हैं। क्लियर है? क्या कि v क्या है बेटा, वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी को मैं चेंज करके लिखूंगा तो एक्सेलरेशन बताना है, तो क्या ये dv अपॉन dt होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। अंदर का फंक्शन छोड़ो, जो भी आएगा इसका डिफरेंशिएशन उससे मतलब नहीं। आप तो ये बताओ मुझे कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर माइनस साइन होता है। जो भी आएगा इधर पे, जो भी आएगा मुझे पता ही नहीं है क्या आएगा, और ना ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। बस आप मुझे ये बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर ये तो पक्की बात है। और बेटा साइन कैसा ग्राफ होता है या साइन कैसा फंक्शन होता है? साइन सर -1 से शुरू होता है और ये खत्म हो जाता है लेस देन इक्वल्स टू कहां पे बेटा, +1 तक। ठीक है, मतलब ये जो शुरू होगा बेटा ये -1 से शुरू होगा और +1 पे खत्म हो जाएगा। और ये बेटा साइन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, अपने आप को रिपीट करता है, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। क्लियर है? और यहां पे लिखा है एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, तो बेटा ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो यहां से बेटा अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से क्या 0 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम में कितना आया बेटा +1, फिर इधर पे कितना आ गया -1, फिर क्या आ गया 0। तो ये तो हम बेटा कहां से कहां मैक्सिमम वैल्यू +1 भी जा रही है, -1 भी आ रही है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। यहां पे तो सिर्फ इंक्रीज लिखा था, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। बी ऑप्शन कह रहा है बेटा कि बी ऑप्शन में इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। ये बिल्कुल बात सही है कि वेलोसिटी क्या है बेटा, अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन 0 होगा ही, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि a इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और अगर कांस्टेंट है दैट मींस v1 इक्वल्स टू v2, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से मैं माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। और अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म से भी समझना है तो a क्या होता है बेटा dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का बेटा डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा, तो एक्सेलरेशन तो क्या आएगा बेटा आपका 0 ही आएगा। हाँ या ना, ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन आ गया है पिक्चर में, एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बेटा वो आया ही है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, और आप कह रहे हो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा एक्सेलरेशन को, इसको लिख सकता हूं 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है वेलोसिटी की, मतलब हर सेकंड मैं वेलोसिटी को कितना बढ़ा दूंगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा दूंगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर बेटा आपके पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है आपकी 2 मीटर पर सेकंड, आपको नेक्स्ट 1 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है क्या होगी, तो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। तो v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 प्लस एक्सेलरेशन 5 इंटू 1, तो वेलोसिटी देखो कितनी आ जाएगी बेटा 7 मीटर पर सेकंड। अगले में देखो, अगले 1 सेकंड में देखो तो कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू फिर से लिखोगे आप u प्लस a इंटू टी, तो v प्लस u a इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है u, अब क्या 7 आपका इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, 7 प्लस 5 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12, ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ये देखो पहले 7 थी अब 5 हो गई है, तो आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है पर आपकी वेलोसिटी क्या करती जा रही है बेटा इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी में इंक्रीज, बेटा ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा वेलोसिटी अपने आप तो बढ़ेगी नहीं। क्लियर है, कोई बढ़ाने वाला चाहिए उसको, तो ना तो वेलोसिटी बढ़ सकती है ना वेलोसिटी घट सकती है अगर एक्सेलरेशन 0 है तो। क्लियर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द ऑप्शन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है बेटा कि मेरा एक्सेलरेशन किसी का भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले से देखते हैं, ए ऑप्शन से। बेटा यहां पे x इक्वल्स टू दिया है टी क्यूब प्लस 2t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या ये v आ जाएगा। अब फिर बेटा dv बाई डी टी करेंगे तो ये आपका क्या देगा बेटा एक्सेलरेशन, एंड ये आ जाएगा 6 इंटू टी। अब आप इसको नोटिस करो, क्या बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है कि नहीं है, मतलब टाइम 1 सेकेंड डालूंगा तो एक्सेलरेशन कितना है 6, टाइम 2 सेकेंड डालूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा 12, 3 सेकेंड डालूंगा तो 18, तो टाइम के बदलने से एक्सेलरेशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, तो कांस्टेंट हुआ क्या नहीं।
तो ए ऑप्शन गलत है। फिर आते हैं बेटा बी ऑप्शन पे, कि बी ऑप्शन क्या कह रहा है, v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t। इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dv बाई dt होगा, जो आपका एक्सेलरेशन a देगा, तो ये कितना आएगा 2t प्लस 4। यहां पे भी बेटा ये देखो कि एक्सेलरेशन फिर से किसका फंक्शन आ रहा है बेटा, टाइम का, और एक्सेलरेशन जब टाइम का फंक्शन है, फिर से यहाँ पे बेटा t की वैल्यू 1 डालूंगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6। 2 डालूंगा तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8। तो जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा हूं एक्सेलरेशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं। क्लियर है। अगला सी, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चों का इतना मन लग जाता है डिफरेंशिएशन करने में कि इसको भी वो डिफरेंशिएट कर देंगे। बेटा एक्सेलरेशन ही दिया गया है हमें, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, डी इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे देखो टी है तो फिर से ये कांस्टेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर है। कई लोग कहेंगे सर सॉल्व करके दिखाओ, तो देखो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 है। बेटा ये वेलोसिटी दी गई है, इसे अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो dv बाई dt हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये x के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, ये x के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv बाई dx आएगा। क्यों सर, क्योंकि यहां पे बच्चों वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ x है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है बेटा, x का। तो देखो a वेलोसिटी यहां पे अंडर रूट आ जाएगा 2x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4। क्लियर है। तो a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 इंटू, बेटा अंडर रूट 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको सिखाया गया है, ये हो जाएगा बेटा, पहले अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 4 है, तो 4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और 2x क्या है बेटा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कितना बचा 2, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 4, क्योंकि बेटा जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय अंडर रूट टी आएगा। तो इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो आ रहा है आपका, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है बेटा। इस डिफरेंशिएशन को याद रखना, सर ने जैसे चेन रूल से सिखाया है। क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करो, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बचेगा, और फिर अंडर रूट ऑफ दिस थिंग करोगे तो वो 1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस आ जाएगा, और आगे जो साइन आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बेटा। चलिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे बेटा एक 1/2 और आएगा, ठीक है, तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हो -1/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज -1, ठीक है। चाहो तो इधर पे करके भी दिखा देता हूं, इस सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यहां पे देखो। मान लो मुझे y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 4 दिया गया है। एक काम करता हूं, 2x प्लस 4 को मैं t लेट कर लेता हूं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो कांस्टेंट है 0 है, ये क्या बचेगा सिर्फ 2 इक्वल्स टू dt बाई dx, और यहां क्या बचेगा dy इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t।
क्योंकि 2x प्लस 4 को आपने क्या मान लिया, t। तो dy इक्वल्स टू टी की पावर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, dy इक्वल्स टू 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर है? तो यहां पे ये dy इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 टी की पावर -1/2। क्लियर है? तो ये देखो -1/2 आ रहा है तो बेटा ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। और t क्या चीज है बेटा हमारा, t क्या बेटा √2x + 4 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो अपना एक्सेलरेशन जो आएगा 1 मीटर पर सेकंड, और हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला सवाल दिया गया है, इन विच ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। तो इधर पे भी देख सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन पहले वाले में किसका फंक्शन है बेटा, x का। तो ए ऑप्शन में अगर देखें तो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट का, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। अगला देखो सेम v के फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व मत करो, dv/dt क्या बेटा एक्सेलरेशन होता है, और कुछ भी आएगा हमें तो पता ही नहीं है क्या आएगा। आप तो बस इतना बताओ बेटा, साइन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या कॉस आता है कि नहीं आता, और कॉस कैसा फंक्शन है, क्या कांस्टेंट है क्या, नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इसकी वैल्यू भी -1 से +1 तक वेरी करती है, तो कांस्टेंट रहा क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला देखो बेटा सी ऑप्शन, v इक्वल्स टू e की पावर 2t, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv/dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2e की पावर 2t। क्लियर है? ये सेम आपने डिफरेंशिएशन में भी करा है, e की पावर अल्फा t, तो अल्फा आगे आ गया था कि नहीं आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन किसका फंक्शन आ रहा है, t का, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है करेक्ट। करके भी देख लेते हैं डी वाले को, v इक्वल्स टू 4 × t, तो a इक्वल्स टू dv/dt, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या है करेक्ट, डी वाला। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। स्पीड में भी वेरिएबल, वेरिएबल तो होगा ही नहीं, स्पीड में भी कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा नहीं, तो बेटा मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन हम उसी को ही कहते हैं जहां पे हमारी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है कि नहीं है? और अगर एक बात आगे के लिए बता देता हूं, आगे जाकर के बेटा पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है और यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, which of the following option is correct for magnitude of acceleration। बेटा ये dv/dt a, तो a इक्वल्स टू dv/dt, ये बेटा क्या आता है, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है डायरेक्शन के साथ। क्लियर है? हमें सिर्फ क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। तो इसे तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि a वेक्टर इक्वल्स टू dv/dt, तो ये तो मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन बता रहा है। बी वाला ऑप्शन देखो, बी वाले में क्या बेटा, जो मॉड लगा है वो बी के साथ लगा है, मतलब इस जगह हम बात कर रहे हैं किसके, v वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, ना कि a के मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। सी वाला ऑप्शन देखो, क्या बेटा सी वाले ऑप्शन में c इक्वल्स टू क्या दिया, a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू मॉड ऑफ dv/dt। क्लियर है कि नहीं है? अब बेटा ये जो बात हो रही है ये आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, दैट मींस कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें मॉड लेना है। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा,
और बाकी इनकरेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ हॉल हैज अ डायमेंशन ऑफ 10 into 10 into 10. A fly starts from one corner and ends up at a diagonally opposite corner. The magnitude of displacement is nearly. बेटा क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा बेटा? एक क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 into 10 into 10। ध्यान से देखो, ठीक है? पीछे वाला साइड नहीं बता रहा हूं, वरना बेटा और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लियर है? उसको मैं थोड़ा डॉटेड से बना देता हूं और रेड कलर से बना देता हूं, जिससे कि आपको परेशान ना करें। ये इसके पीछे वाला पार्ट है, जिससे हमें मतलब नहीं है। इधर देखो जल्दी से बेटा, ये जो डायमेंशन दी गई है, ये कितनी दी गई है? दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, और ये भी कितनी है? 10 मीटर। और डायगनली की बात कर रहा है, दैट मीन्स एक आपकी यहां पे ये इस पॉइंट पे एक फ्लाई थी, और ये उड़ करके डायगनली अपोजिट, मतलब बेटा ये वाला पार्ट होगा, वो उड़ करके बेटा डायगनली अपोजिट एंड पे चली गई, ये वाला। तो आपको बेसिकली ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले बेटा हमें नीचे के सरफेस से लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्या बेटा ये वाला पार्ट कितना है? 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो अगर मैं इसको इससे जोड़ दूंगा तो ये वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, और फिर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। ये एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। बेटा 3D में थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये लेंथ चाहिए, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये जो पॉइंट है और ये ऊपर, और ये आपका डायगोनली एंगल है, ठीक है? मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं जो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है? तो देखो ये 10 है और ये 10 है, आपको पता है 10 और 10 है, और इधर पे एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हाइपोटेनियस का काम करेगा बेटा? तो ये 10√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√2। वरना आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बेटा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 10√2, मतलब ये वाली साइड कितनी है बेटा? 10√2। और ये वाली लेंथ कितनी दी गई है आपको? 10 मीटर। और यहां से फ्लाई आपकी उड़ करके यहां पे गई है, डायगोनल एंड है। तो ये 10 और ये 10, ये फिर से हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो ये √10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कर सकता हूं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये कितना आ जाएगा बेटा? इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो √10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। बेटा 10√2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? देखो 10 इंटू 10 मतलब 100, और √2 इंटू √2 दैट इज 10। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 200 आ जाएगा, और प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? √300। क्लियर है? और इसमें से बेटा क्या बाहर आ जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? सिर्फ √3। क्लियर है? तो आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा, यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट इज 10√3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 10√3। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बेटा हमसे कह रहा है, अ कार ट्रेवल फ्रॉम A to B at a speed of 20 km/h and returns at a same speed of 30 km/h. The average speed of the whole journey, average speed V average,
क्या फॉर्मूला है बेटा, डिस्टेंस अगर सेम है तो आपको सिखाया गया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लिखो। तो 2v1 कितना है बेटा 20 इंटू 30 अपॉन v1 प्लस v2 मतलब 20 प्लस 30। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 40, 40 इंटू 30 1200 अपॉन 50। बेटा 0 से 0 गुजर गए, 5 से ये कितनी बार जाएगा 224, तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा वैल्यू आ जाएगी v एवरेज की। बेटा स्पीड है, ठीक है, ये ऊपर नहीं आएगा, एवरेज स्पीड है इसलिए, ठीक है। तो आपका आंसर जो है दैट इज 24, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर if the first half distance is covered at 40 km per hour and second half with velocity v, if the average speed is 48 km per hour then the value of v। देखो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में है कि नहीं है, आधा आधा किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड है कि नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जब भी डिस्टेंस इक्वली डिवाइड होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे बेटा एवरेज हमें दिया गया है 48, दिस इज 48 इक्वल्स टू 2 इंटू v1 कितना है 40, v2 पता नहीं है निकालना है, नीचे v1 कितना दिया गया है बच्चों 40 और ये वाला v पता करना है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 48 इंटू 40 प्लस 48v इक्वल्स टू 80v के बराबर होगा। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1920 इक्वल्स टू, बेटा इसको यहाँ भेजोगे तो ये 80v माइनस 48v हो जाएगा। तो 1920 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 32v आ जाएगा। बेटा 32 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा 60 टाइम्स। तो आपका जो आंसर है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगा बेटा वेलोसिटी, कौन सी वाली, सेकंड हाफ। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर takes 62.8 seconds on each lap. What is the average speed and average velocity on each complete lap? ठीक है बेटा, मान लो ये आपकी लैप दी गई है और यहां से इसका जो रेडियस है दैट इज 100 मीटर। क्लियर? और इसको बेटा एक राउंड इस पॉइंट से लगाने में और वापस इधर आने में जो टाइम लगता है t दैट इज 62.8 मीटर, 8 सेकेंड, सॉरी क्या आएगा बेटा यहाँ पे सेकेंड्स आएगा, इतना इसको टाइम लगता है। आपसे एवरेज स्पीड पूछा, एवरेज वेलोसिटी, सबसे बढ़िया एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। v एवरेज क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमें पता है जहां से चला है वहीं पे वापस आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो है तो ए और डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी और सी में से कोई एक रहेगा। अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का क्या 2 पाई आर होता है, अपॉन टाइम कितना लगा बेटा 62.8। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या 3.14 होती है, रेडियस कितना है बेटा 100, टाइम कितना है 62.8। आप बेटा 2 का मल्टीप्लाई 3.14 में करोगे तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 100 अपॉन 62.8। बेटा देखो इससे इसको कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट ज्यादा है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है? तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 10 मीटर पर सेकेंड।
मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको जो डिस्कशन किया है वो समझ में आया होगा। वर्क हार्ड, स्टडी वेल। हम अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन पे मिलते हैं। थैंक यू।